वापस बचपन में लौटना है तो प्लास्टिक बोतल से बना डाले ये हिलने वाले डॉल्स और खो जाए पुरानी यादों में। एकदम सस्ता और आसान। नमस्कार दोस्तों, क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में बोतल के बीच वाले पार्ट का हमने कंगन बनाया था और ऊपर वाला पार्ट हमने रख लिया था। बस इसी के इस्तेमाल से हम डॉल्स बनाएंगे। कटिंग का निचला हिस्सा एक समान रूप से कर लें। यह है वॉल पुट्टी जो सभी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है। प्राइस है करीब 45 रुपये किलो। ये वाला ब्रांड इको फ्रेंडली भी है। आप मोल्डेड भी ले सकते हैं पर वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। 4 चम्मच वॉल पुट्टी लिया है तो 3 चम्मच पानी मिलाए ताकि पूरे पाउडर में मॉइस्चर आ जाए। गीला नहीं करना, बस इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। मिश्रण को हल्के हाथों से दबाते हुए रोल और फोल्ड करें जब तक कि डो सॉफ्ट ना हो जाए। 1 से 2 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। गीला है तो थोड़ा पाउडर मिला लें और अगर ड्राई है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर बैलेंस करें। ये डो केवल 4 घंटे ही चल पाते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। डो से सने हाथों को एक अलग बर्तन में धोएं और इस पानी को बाहर फेंकें। बने हुए डो को गीले कपड़े या फिर पॉलीथीन से ढक कर रखें। डो से शीट बनाएं, न मोटा न पतला। विजुअल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़े से प्रैक्टिस में ये आराम से बनने लग जाते हैं। बोतल पे डॉट डॉट करके फेविकोल लगाएं। शीट को आराम से चिपकाएं। ज़्यादा दबाव न दें क्योंकि उंगलियों के छाप पड़ सकते हैं। जितना आपसे संभले उतना ही कवर करें। एक बार में जितना हो सकता है स्मूथ कर लें। स्मूथ करने का काम पानी से करें। सभी सेट पे ये कंप्लीट करें और ड्राई होने दें। धूप में जल्द सूखेगा और पंखे की हवा में थोड़ा टाइम लगता है। यह लोहे का पतला तार हार्डवेयर स्टोर पे वजन के हिसाब से मिलता है। इसे किसी भी गोल चीज़ पे लपेटकर स्प्रिंग की तरह आकार दें। अगर बना बनाया मिल जाए तो और अच्छा है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी मिनिमम आपको ½ इंच का स्प्रिंग बनाना है। ड्राई क्राफ्ट के बाकी बचे एरिया को कवर करें। साथ ही अंदर की तरफ भी एक पतली लेयर लगा लें। ध्यान रहे स्प्रिंग के जाने लायक जगह होना चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अखबार के एक पेज का आधा हिस्सा लेकर छोटा सा गोल आकार बनाए। कहीं से अगर बिखरता है तो सेलो टेप से या फिर धागे से बांधकर फिक्स करें। डो से रोटी की तरह गोल शेप बनाए। सरफेस अभी ड्राई होना चाहिए तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। पेपर वाले गोल शेप पे कहीं कहीं फेविकोल लगाकर डो से कवर करें। जितना हो सके गोलाई में घुमाकर शेप को स्मूथ करने की कोशिश करें क्योंकि बाद में हमें इससे कम मेहनत पड़ेगी। हमें इसे हल्का ही रखना है तो एक ही लेयर काफ़ी है। तीनों सेट कंप्लीट कर अच्छी तरह ड्राई कर लें। ड्राई राउंड शेप पे किसी भी नुकीली वस्तु से कहीं एक जगह छिद्र करें। वॉल पुट्टी और फेविकोल का गाढ़ा मिक्स इसमें अच्छी तरह भर दें। इससे पेपर अंदर की तरफ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप इसमें स्प्रिंग को इंसर्ट कर दें। 4 घंटे तक इसे ड्राई होकर सेट होने दें। ये बिल्कुल सेट हो गया है। बाय द वे, सेट ना होने पर मोल्डेड का यूज़ करें। अनइवन एरिया को 320 या उसके आसपास वाले नंबर के सैंड पेपर से स्मूथ करें ताकि प्रॉपर गोलाई आ पाए। गोल वाले शेप पे चेहरे की डिटेलिंग स्टार्ट करें। केवल ठुड्डी और नोज़ बनाया है। आप चाहें तो आँख वगैरह भी बना सकते हैं। साइड में छोटा सा कान बनाकर चिपका लें। अगर जेंट्स का हेड है तो पगड़ी या फिर ट्रेडिशनल टोपी वगैरह पहना सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया बना सकते हैं। और अगर वुमेन का हेड है तो बाल वगैरह किस स्टाइल में रखना है सोच कर बना लें। छोटे कॉइल बनाकर शेप पर फेविकोल से चिपका लें। हाथ का पोजीशन कैसे रखना है ये पहले से डिसीजन ले लें। सभी सेट पर बनाकर इसे अच्छी तरह ड्राई होने दें। जैसे ही ड्राई होता है तो छोटी छोटी हथेली बनाकर चिपका लें। याद रखें, वॉल पुट्टी क्राफ्ट में हमेशा लेयर वाइज काम करते हैं। एक लेयर ड्राई हो जाए तभी दूसरे पे काम करते हैं। जेंट्स को उसकी नेचर के हिसाब से और लेडीज़ को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े और ज्वेलरी बनाएं। ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए घर में उपलब्ध साधारण वस्तु जैसे नेल कटर या फिर पुराना चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्ले टूल है तो और भी अच्छी बात है। प्लास्टिक वाले क्ले टूल ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और थोड़े सस्ते भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतना मेहनत क्यों करना, हम मार्केट से ले लेंगे। देखिए, हम किसी को भी प्रेशर नहीं डालते और ये चीज़ें तो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलती। आर्ट एंड क्राफ्ट का एक शौक होता है या यूँ कहिए जुनून होता है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं वही जानते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट और संगीत वगैरह एक हेल्दी हैबिट है जो मन को रिलैक्स करने का काम करता है। और जब भी आर्ट वर्क बन जाता है
तो आपके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। आप चाहे क्राफ्ट बनाए या बनते हुए देखें, दोनों तरीके से आपको संतुष्टि मिलती है। एक बार स्प्रिंग को अंदर कर चेक करें, बिल्कुल ठीक है। ज़रूरत है तो सैंड पेपर से फिर से इसे स्मूथ कर सकते हैं। HB पेंसिल से क्राफ्ट की चेहरे की डिटेलिंग करें। तीनों चेहरे पे जेंट्स और लेडीज के हिसाब से लाइन चलाएं। मान लीजिए ड्राइंग नहीं आती तो गूगल से रेफरेंस निकालकर सामने रखकर काम करें। आइए कलर स्टार्ट करते हैं। फेस और बॉडी कलर करने के बाद जोड़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंग के बार बार हिलने से कलर करने में परेशानी होगी। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आपके पास अगर ऑयल पेंट या फिर पोस्टर कलर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो कलर्स लिए हैं उसके अलावा आप अपनी पसंद से कोई भी शेड ले सकते हैं। एक्रेलिक कलर का 2 कोट करें। एक कोट ड्राई हो जाए तो फिर दूसरा कोट करें, अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आप चाहें तो अलग से वार्निश भी कर सकते हैं। कई बार हम वीडियो देखते हैं, अच्छा भी लगता है, पर हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, ताकि सारी क्राफ्ट की जानकारी आपको सही समय पे मिल पाए। इसके साथ ही आपके कमेंट्स देना ना भूलें। आप कहाँ से हैं ये भी बताएं। कपड़ों का डिज़ाइन मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, पर आप चाहें तो और भी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। या कोई आपके पास कट मिरर हो या फिर स्टोन हो या फिर पर्ल्स यानी मोती हो तो वो भी चिपका सकते हैं। यह एमसिल का छोटा पैक 10 रुपये का आता है। दोनों पाउच को मिलाकर क्ले बना ले। स्प्रिंग के किनारे क्ले लगाकर सावधानी से छिद्र में इंसर्ट करें। हल्का सा दबाकर सेट करें। 4 घंटे के लिए ड्राई होकर सेट होने दें। चाहे तो कपड़ा चिपकाकर गर्दन के स्प्रिंग को ढक भी सकते हैं। इस क्राफ्ट के साथ बचपन की खुशी महसूस करें। बेल आइकन दबाने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं। हैप्पी क्राफ्टिंग।